हेलो दोस्तों की हाल चाल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ वीडियो। सो गाइस जिवें कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है 2024 ਲਈ जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जो लोग भी हेमकुंड साहिब है ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, उनको जो रजिस्ट्रेशन है अपनी करनी मैंडेटरी है। बहुत लोगों का ये डाउट आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, और कौन कौन से तरीके से वेबसाइट से कैसे करनी है, व्हाट्सएप से कैसे करनी है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था, तो मैंने एक पूरी सीरीज है जो क्रिएट कर दी है हेमकुंड साहिब के लिए कि आप वेबसाइट से कैसे रजिस्टर कर सकते हो, व्हाट्सएप से कैसे रजिस्टर कर सकते हो, हेमकुंड साहिब आपको कैसे जाना है, क्या रूट आपको फॉलो करना है, कितना खर्चा आ जाएगा, कहाँ पे आप ठहर सकते हैं। पूरी जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा डिटेल में बनी हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेमो देके कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू है जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। अगर आपको हेमकुंड साहिब जाना है तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो कंपलसरी रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप बद्रीनाथ के, ठीक है, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गंगोत्री, यमुनोत्री कहीं भी जाना चाहते हैं, तो केदारनाथ कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंपलसरी रहेगा। 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया है। दोनों ही तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑफलाइन में आपको जो किसी सेंटर पे विजिट करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा 2-3 घंटे, उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। घर बैठे बैठे आप व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू सिर्फ 5 से 10 मिनट में जो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। टोटल 4 तरीके हैं जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट का लिंक आपको सामने दिख रहा है, वेबसाइट के ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद है दूसरा तरीका जिसके ऊपर आप जो उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट जो ऐप है जिसको बोलते हैं टूरिस्ट केयर उत्तराखंड हैंड ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तीसरा और सबसे आसान तरीका जिसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आपको ये नंबर है जो व्हाट्सएप के ऊपर सेव करना है और आप इसके थ्रू है जो हेमकुंड साहिब की रजिस्ट्रेशन है कर सकते हैं। ठीक है, चौथा तरीका है वो आपका टोल फ्री नंबर। तो इनमें से किसी भी तरीके से आप बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी डेमो दे रहा हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू है जो केदारनाथ जो अपना हेमकुंड साहिब है उसके लिए बुक कर सकते हो अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। रजिस्ट्रेशन कोई भी डाउट वगैरह आता है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। टोटल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया, रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस है जो वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है स्टेप वाइज। तो जिसको भी ये गाइड चाहिए होगी जिसमें मैंने पूरे स्टेप 1 से मतलब कि स्टेप 1 की पूरी डिटेल में लिख रखा है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या स्टेप करना है, कौन कौन सी जो चीजें आपको भर देनी है। अगर आपको फिर भी कोई मतलब ये वाली गाइड चाहिए कैसे आपको जाना है, ठीक है, कैसे क्या करना है, उसके लिए भी आपको जो पूरी एक गाइड के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये गाइड भी भेज दूंगा। जो लोग भी नीचे कमेंट में वाहिगुरु लिखेंगे उन सबको ये जो मैं समझ जाऊंगा कि ये गाइड चाहिए, तो ये गाइड उनको उनकी मेल के ऊपर या गूगल ड्राइव के ऊपर दे दी जाएगी। तो नीचे वाहिगुरु का कमेंट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर्स आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है, हरिद्वार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, जोशीमठ, ठीक है, देहरादून, आरटीओ, बस स्टैंड, ऋषिकेश के सोनप्रयाग, हेमकुंड साहिब, फाटा में, ठीक है, ये सारी जगह पे जहां पे आप जाके जो बुक कर सकते हो अपना क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफलाइन में। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबके सब ऑनलाइन करके जाओ। ये पूरी वीडियो आप जब देखने वाले हो, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में आपको पूरा प्रोसेस हो समझ आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे आपको बुक करनी है। तो चलो बुक करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो गाइस आपको ठीक है व्हाट्सएप पे आ जाना है, जो नंबर आपने सेव किया है वहाँ पे आ जाना केदारनाथ यात्रा पास के ऊपर। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है सिर्फ यात्रा। जैसे आप यात्रा टाइप करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है कि आपको सामने से जो मैसेज आएगा, ठीक है, ये थोड़ा स्लो है चलता है तो आपको वेट करना है। जैसे आपके पास आएगा पहला मैसेज तो इसमें आपको है, ठीक है, सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनमें से क्या चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको चार धाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे फिर से आपको जो वेट करना है, जो मैसेज आने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपको धीरे धीरे जो सब करना है। अगर आपको जो वीडियो देखनी है कि कैसे आपको डेमो करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक पूरी पीडीएफ गाइड दिखा देगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बट अभी जो मैं आपको पूरा डेमो दिखा रहा हूँ तो आपको इस वीडियो से अच्छे समझ आ जाएगा। उसको है कि आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना है तो आप सिलेक्ट कर देंगे, आपको सिलेक्ट करना है यस, क्योंकि आपको चार धाम यात्रा के लिए क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको यस भेजने के बाद जो वेट करना है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कितने टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं, ठीक है, जितने भी टूरिस्ट आपको लेके जाने वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप से अगर आप पर्ची बना रहे हैं तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आप एक नंबर से 5 टूरिस्ट के लिए ही जो पर्ची है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अकेला, तो मैं अपना एक टूरिस्ट है सिलेक्ट कर लूंगा। तो अगर आपको 5 से ज्यादा टूरिस्ट के लिए एक साथ पर्ची बनानी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से बना सकते हैं। वो वीडियो भी आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अकेले के लिए बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ। अब आएगा कि कैसे है जो हम जाने वाले हैं, ठीक है, हमको जो यात्रा करनी है तो हम करने वाले हैं वॉकिंग से। तो वॉकिंग के थ्रू हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि बाय वॉक है जो हम ट्रैक करने वाले हैं। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको लाइन वाइज सारे धाम के लिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे कैसे कैसे जाना चाहते हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जहाँ जहाँ पे भी दर्शन करने हैं उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो अपनी बुक करनी पड़ेगी। जो यमुनोत्री धाम इन सबके धाम के ओपनिंग डेट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो आपको पर्ची मिलेगी। और एक बात का खास ध्यान ये रखें कि व्हाट्सएप से सिर्फ जो पास है आप एक बार ही बना पाएंगे। जैसे आपने केदारनाथ के लिए एक बार अगर बना दिया तो उसके बाद दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू जो पास नहीं बना सकते, तो आपको जो भी पास बनाने हैं वो एक साथ ही यहाँ पे बनवा लें। अब जैसे मैं यमुनोत्री पे जो नहीं जाने वाला हूँ तो हम यमुनोत्री पे एनए सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने एनए भेज दिया तो इसके बाद आपको अगली ऑप्शन आएगी। चारों धामों के लिए आपको बारी बारी पूछा जाएगा। गंगोत्री है जो हम नहीं जा रहे तो गंगोत्री पे भी एनए है जो हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी आपको केदारनाथ जाना है, तो केदारनाथ हम जाने वाले हैं। तो केदारनाथ हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं, हम जाएंगे 10, ठीक है, 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही क्या है ओपनिंग है, तो 10 तारीख को हम डाल देंगे। उसके बाद हम मई में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना जिस भी डेट एंड तारीख को यहाँ पे आपको मतलब पहले डालनी है डेट, फिर जो महीने में आप जाना चाहते हैं उस महीने के लिए। तो मैं 10 मई को जाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 मई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मई है जो सिलेक्ट हो चुका है।
उसके बाद आपको आएगा बद्रीनाथ, आपको कब जाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं तो हर धाम में जाने के बीच में आपका कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए। जो बद्रीनाथ धाम है वो 12 मई को खुल रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 12 मई, जिसमें 2 दिन का डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे 12 मई की तारीख भी है जो मैंने डाल दी है। उसके बाद हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो बुक कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना है तो हेमकुंड साहिब के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जो हेमकुंड साहिब है वो 25 मई को खुल रहा है, तो मैं हेमकुंड साहिब के लिए भी जो पास है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 25 मई के लिए हेमकुंड साहिब का भी पास है, वो भी बन गया। उसके बाद आपको अगली चीज डालनी है यहाँ पे कि जो हर धाम में आपको कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए बिटवीन टू डांस, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि हेमकुंड साहिब के लिए आप जो पास है यहाँ पे एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि सब धाम में 2 या 3 दिन से ज्यादा का डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हेमकुंड साहिब का पास है जो नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा एनए। तो हर धाम में अगर जैसे आपको केदारनाथ जाना है उसके 2 दिन बाद बद्रीनाथ, 2 दिन बाद यमुनोत्री, ऐसे 2 दिन का ही डिफरेंस है जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे धामों के लिए हमने बता दी उनको। अब अगली चीज जो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है कि आपका जो नाम है क्या रहने वाला है। तो आपका जो नाम है यहाँ पे बिल्कुल सही डाले जो कि आपके आधार कार्ड पे। तो नाम भेजने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद अगली चीज आएगी आपको अपनी उम्र डालनी है, तो आप अपनी उम्र है वो भी भर देंगे, ठीक है। उम्र भेजने के बाद अगला मैसेज आएगा, उसमें आपको बताना है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। मतलब आप पुरुष है, महिला है या कुछ और है। तो अगर आपको यहाँ पे देखिएगा जैसे मेल है तो हमने मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, मतलब कि हम क्या है पुरुष हैं। तो पुरुष सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से। अगर आप इंडिया से तो 1, कहीं और से तो 2 नंबर, यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया, आपके पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, तो जैसे आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे अगली चीज़ है जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने स्टेट का नंबर है जो डालना है कि आपकी स्टेट का नंबर कैसा है। जैसे कि हमारा जो पंजाब है तो हम यहाँ पे 1689 डाल देंगे। जैसे आप यहाँ पे ये इनपुट डाल देंगे आपकी स्टेटस सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम है जो क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर आप बताना चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो एने कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा संगरूर है तो हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। उसके बाद हमारा सिटी भी क्या है, संगरूर है, तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डालना है। उसके बाद अपनी जो सिटी है उसका नाम वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस देखना है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखें कि जो अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही है जो मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी ज्यादा मतलब जो अगर कोई भी चीज होती है आपके घर वालों को कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है बिल्कुल सही डाल दे, या जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो आप बिल्कुल डिट्टो वहाँ से पढ़ के डाल सकते हैं। अपना एड्रेस डालने के बाद अगली चीज आएगी कि आपको यहाँ पे, ठीक है, जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसका नाम और नंबर देना है। तो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट करने वाला, ठीक है, जिसको भी आपको देना है उसका डाल देंगे, नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो फोन नंबर है वो डाल देना है। जब आप फोन नंबर डाल देंगे अगली चीज आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन के रूप में कि आपको जो क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। जो आपका भी जो भी रिलेशन है वो सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपका भाई है, ठीक है, या बहन है, दोस्त है, जो भी है वो रिलेशन अपनी सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप क्या जो हार्ट के मरीज है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत वगैरह या कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आप यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है। आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हार्ट की दिक्कत होगी वो यहाँ पे यस करेगा। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही डालें। अगली चीज जो पूछी जाएगी कि आपको अस्थमा वगैरह कुछ है क्या नहीं। अगर आपको अस्थमा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नो, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको डायबिटीज है क्या नहीं, हमको डायबिटीज है वो भी नहीं है तो हमने यहाँ पे कर दिया नो। अगर आपको डायबिटीज है तो आप करेंगे यस। उसके बाद आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है क्या, मतलब कोई भी अगर और बीमारी है जो यहाँ पे नहीं पूछी गई वो आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको एनए लिख के भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपनी जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फोटो है जो अपनी कैसे कि कैमरा के थ्रू भी खींच सकते हैं, ठीक है। या अगर आपकी कोई पुरानी फोटो है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी से। जैसे कि हम यहाँ पे जो पुरानी फोटो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी फोटो है जो पासपोर्ट साइज आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपनी फोटो भेज देंगे तो अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे सही यहाँ से अपलोड करनी है ताकि आपका जो पास है वो सही बने। इमरजेंसी के टाइम में आपको यही सब चीज़ें हैं जो काम आती हैं। अब अगली फोटो भेज दिए। अगली चीज़ आएगी कि आप कैसे है जो 4 धाम में ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे बस से जाने वाले, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, कैसे जाने वाले। मैं जाने वाला टू व्हीलर से, तो मैं टू व्हीलर है जो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का वेट करना है। अपनी व्हीकल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका व्हीकल नंबर रहने वाला है, व्हीकल नंबर भी सही डाले ताकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही से हो पाए। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर भी है वो भी डाल दिया है। उसके बाद है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऊपर वाली जो डिटेल्स आपने डाली है वो सही है या नहीं। आप एक बार फिर से सारी डिटेल्स ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि आपने सारी चीजें सही डाली है या नहीं। अगर सही है तो आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है 4 धाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जो है स्लिप वगैरह वो आ जाएगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको पीडीएफ आ जाएगी जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आपको मैसेज भी आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपकी ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रुप आईडी आ चुका है उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो बन चुका है जिसको आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको एक पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। इसको है जो आपको क्या कराना है, प्रिंट करा के अपने साथ है लेके जाना है। ये वाला जो यहाँ पे आपको क्यूआर कोड दिख रहा है ये आपका स्कैन होने वाला जब आप जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी होगी वो यहाँ पे एडिटेड मेंशन है, तो आपको प्रिंट करा के ले जाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की रजिस्ट्रेशन है जो करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं।